नमस्कार, मैं सरिता गोस्वामी। स्वागत है आपका मेरी YouTube चैनल ब्रिलियंट कंप्यूटर एजुकेशन में। आज हम एक्सेल का टॉपिक देखने वाले हैं, डेटा वैलिडेशन, जो काफ़ी यूज़फुल रहता है। ये ज़्यादातर क्या करता है कि हमको पर्टिकुलर कॉलम है, पर्टिकुलर शीट है, उसमें कौन से डेटा को एंट्री करानी है और कौन से डेटा की एंट्री नहीं करानी है। मतलब हमने जो एक वैलिड क्राइटेरिया बना के रखा होगा उस तरह के डेटा ही वो पर्टिकुलर कॉलम में या तो शीट में ऐड करने देगा। तो कैसे डेटा को एंटर करने से पहले वो एरिया को हमको वैलिडेट करना है और वो जो वैलिड किया हुआ एरिया है उसी एरिया के अंदर उसी टाइप के डेटा को यूज़ कर पाए, ऐसा हम देखने वाले हैं। तो डेटा वैलिडेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है एक्सेल का और आपको बहुत काम में आने वाला है। इसमें मैं पूरा आपको डिटेल में बताने वाली हूँ, तो आप पूरा वीडियो केयरफुली देखिएगा। चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेटा वैलिडेशन के लिए हम लोग जाएंगे डेटा मेनू। हम डेटा मेनू में जाते ही यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन हमको मिलता है, डेटा वैलिडेशन। अभी डेटा वैलिडेशन वैलिड डेटा को एंटर कराने के लिए यहाँ हम देख सकते हैं हमारे पास 3 अलग अलग टैब है। ये हमारा जो बॉक्स है उसमें यहाँ पे अलग अलग अलाउ है कि होल नंबर, डेसिमल, लिस्ट, इनपुट मैसेज। जब हम पर्टिकुलर वैलिडेशन के लिए एरिया करते हैं, मतलब उतना एरिया सिलेक्ट करते हैं, तो क्या इनपुट मैसेज आएगा और किस तरीके से हम एरर का यूज़ करेंगे, वो सारी चीज़ें अभी हम इसमें देखने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे इसमें चाहिए, ये वाला जो मेरा विंडो है उसमें सबसे पहले होल नंबर। तो हम लोग होल नंबर के लिए देख रहे थे। होल नंबर मतलब जिसमें हम डेसिमल पॉइंट यूज़ नहीं करेंगे। और यहाँ पे हमारे पास अलग अलग क्राइटेरिया भी रहेगा कि बिटवीन, नॉट बिटवीन, जो मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करती जाती हूँ। तो सबसे पहले मेरा ये एक्सेल का शीट है और ये मेरा डेटा है। मुझे एम्प्लॉय आईडी के लिए करना है, तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया और इसमें मुझे ऐसा बताना है कि मेरा जो मतलब एम्प्लॉय आईडी जो है वो 100 से लेके 300 के बीच का ही बस होना चाहिए, ऐसा। तो सबसे पहले हम 10 तक इतने एरिया को सिलेक्ट कर रहे हैं। इतना अभी हमको डेटा एंटर कराना है और इतने एरिया को हमको वैलिडेशन एरिया बनाना है। तो इतना करने के बाद फिर हम जाएंगे डेटा मेनू में, डेटा वैलिडेशन। यहाँ पे डेटा वैलिडेशन हम पसंद करेंगे और सेटिंग में हमको यहाँ पे है होल नंबर, डेसिमल। तो अभी फिलहाल हमको पॉइंट के बगैर का नंबर चाहिए, तो हम यहाँ पे लेंगे होल नंबर। और होल नंबर पसंद करने के बाद यहाँ पे हमारे पास है ये सारी कंडीशन। बिटवीन मतलब 2 रेंज के बीच का डेटा ही अलाउ करना चाहिए, नॉट बिटवीन। जो रेंज दिया है स्टार्ट और एंड, वो रेंज जो दिया है उसके बिटवीन का डेटा नहीं होना चाहिए। इक्वल टू कोई पर्टिकुलर जो हमने डिजिट दिया है या तो टेक्स्ट दिया है उसी को यूज़ करेगा। नॉट इक्वल टू जो हमने डिजिट दिया है उसको नहीं यूज़ करेगा। ग्रेटर देन मतलब बड़ा, जो रेंज दिया है उससे, लेस देन रेंज से छोटा, ग्रेटर देन और इक्वल टू पर्टिकुलर क्राइटेरिया से बड़ा या तो उसके जितना, और लेस देन मतलब छोटा या उसके जितना। तो अभी फिलहाल मैं यहाँ पे पसंद कर रही हूँ बिटवीन लेने के बाद यहाँ मुझे चाहिए कि 100 से लेके 300 के बीच का ही मुझे अलाउ करना चाहिए। मतलब किसमें? तो ये जो हमने एम्प्लॉय आईडी पसंद किया है उसमें। अभी यहाँ पे हमारे पास दूसरा है इनपुट मैसेज। तो देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे हमको दिया है शो इनपुट मैसेज व्हेन सेल इज सिलेक्टेड। तो इतना एरिया जो हमने सिलेक्ट किया है वहाँ पे, तो ये टाइटल को मैंने दे दिया इंफॉर्मेशन। टाइटल आ जाएगा, जो बॉक्स ओपन होगा डायलॉग बॉक्स हो। और इनपुट मैसेज हम देते हैं कि एम्प्लॉय आईडी शुड बी बिटवीन 100 to 300, मतलब उतना ही होना चाहिए। और एक हमारे पास टैब है एरर अलर्ट, और उसमें हमारे पास 3 अलग अलग है, स्टॉप, वार्निंग और इन्फॉर्मेशन। वो भी मैं आपको डिटेल में आगे बताती हूँ। अभी यहाँ पे हम लोग दे देंगे टाइटल मैंने दे दिया। और टाइटल हमको क्या देना है? टाइटल देना है कि दिस इज रॉन्ग डेटा और एरर मैसेज देना है प्लीज एंटर ट्रू डेटा, मतलब आप ट्रू डेटा एंटर कीजिए या तो वैलिड डेटा एंटर कीजिए। इतना करने के बाद ये बॉक्स को हम ओके करेंगे। जैसे ही ओके करते हैं तो हम वापस हमारे ये एरिया को देख लेते हैं। देखो जैसे ही इतने एरिया में मतलब E1 से लेके E10 के बीच में हम कहीं पर भी क्लिक करते हैं तो हमको मैसेज आ जाएगा
कि ये हमारा वैलिडेशन एरिया है। E1 हमारा हेडिंग है, A1 सॉरी, और A2 से लेके A10 में, A11 में वो क्राइटेरिया हमने सेट नहीं किया है। तो देखो देख लेते हैं। अभी यहाँ पे मैं एंट्री करती हूँ, 100 ले लेगा, 101 को भी ले लेगा, 200 करेगा, 201 करेगा, 220, बट जैसे ही मैंने यहाँ पे 300 और 301 किया तो जो हमने एरर मैसेज दिया है वो हमको यहाँ पे शो कर रहा है, दिस इज रॉन्ग डेटा, प्लीज एंटर ट्रू डेटा। और रिट्राई करके फिर अगर हम वहीं रेंज के अंदर का डेटा करते हैं तो वो एक्सेप्ट करेगा। तो ये हुआ होल नंबर। अभी दूसरा कंडीशन हमारा आ रहा है, तो अभी हम बनाने जा रहे हैं एम्प्लॉय नेम के लिए, कि जैसे कि हमको ऐसा करना है कि हमारा जो डेटा है, मतलब हम जो नाम डाल रहे हैं ये वाले कॉलम में, वो नाम 5 से लेके 10 के बीच का ही होना चाहिए। तो मैं चाहती हूँ कि वो मैक्सिमम 8 कैरेक्टर लॉन्ग होना चाहिए। तो मैं ये वाले एरिया को सिलेक्ट कर रही हूँ और फिर हम वापस जाएंगे डेटा मेनू में, जाके यहाँ पे हम पसंद करेंगे डेटा वैलिडेशन। और डेटा वैलिडेशन पसंद करने के बाद वापस हमको जाना है सेटिंग में, और यहाँ पे हम लोग ले लेंगे टेक्स्ट लेंथ। टेक्स्ट लेंथ हमने पसंद किया, टेक्स्ट लेंथ उसमें भी हमको देना है ग्रेटर, मतलब लेस देन और इक्वल टू, मतलब 8 या तो 8 से कम होगा तो ही वो अलाउ करेगा। अगर 8 से ज़्यादा नाम देते हैं बड़ा तो वो हमको अलाउ करेगा नहीं। और इनपुट मैसेज दे देते हैं, टाइटल में दे दिया हमने इंफॉर्मेशन, और यहाँ पे अभी हम लोग दे देंगे कि नेम मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 8 कैरेक्टर्स लॉन्ग। 8 कैरेक्टर्स लॉन्ग, ये हमारा मैसेज भी आ गया यहाँ पे। अभी हम जाएंगे एरर अलर्ट में, सेम यहाँ पे हमने दे दिया एरर, और यहाँ पे दे दिया एंटर नेम विदिन 1 to 8 कैरेक्टर्स, या तो एंटर नेम 8 मैक्सिमम 8 कैरेक्टर्स लॉन्ग। और फिर हम कर लेते हैं इसको, वापिस जाते हैं हमारे डेटा में और कर दिया ओके। तो ये आ गया नेम शुड बी लेस देन और इक्वल टू 8। मैंने यहाँ पे दे दिया प्रिया 5, श्रुति 6 ले लेगा, आस्था, इंद्रवदन। तो ये जा रहा है हमारी रेंज से बाहर। देखो क्या मैसेज आ रहा है, जो हमने दिया है वो मैसेज हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि नेम मैक्सिमम 8 कैरेक्टर्स लॉन्ग। रिट्राई करके अभी हमने यहाँ पे दे दिया हीना, तो ये एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये हुआ कैसे हम लोग टेक्स्ट लेंथ डिसाइड कर सकते हैं। अभी हमको करना है सैलरी का क्राइटेरिया, कि सैलरी जो है वो मिनिमम 12,000 होनी चाहिए और मैक्सिमम 80,000 मतलब होनी चाहिए। तो सेम हमको ये कॉलम को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये वाला कॉलम सिलेक्ट करने के बाद हमको जाना है फिर से डेटा वैलिडेशन, और यहाँ पे हम लोग ले लेंगे, अभी हम लोग पॉइंट के लिए ले रहे हैं, मतलब डेसिमल पॉइंट, कि सैलरी पॉइंट के बाद की वैल्यू को भी एक्सेप्ट करेगी। और फिर से हम यहाँ पे ले लेंगे बिटवीन, और हमने ले लिया मैक्सिमम 12,000 और दे देते हैं हम लोग मिनिमम 12,000 और मैक्सिमम 80,000। और फिर हम फिर से इनपुट मैसेज देना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन, और मैसेज दे देते हैं सैलरी शुड बी बिटवीन 10,000 to 18,000। और एरर भी दे देते हैं, एरर अलर्ट हम दे देते हैं, एरर टाइटल दे दिया और मैसेज दे दिया रोंग सैलरी एंटर, और ओके कर दिया। तो अभी देख लेते हैं, हमारे पास ये मैसेज भी आ गया। और जैसे ही मैं यहाँ पे सैलरी 9,000 एंटर करती हूँ, ये मुझे ऐसा मैसेज देगा कि रोंग सैलरी एंटर्ड।
अभी हमको क्या करना है, रिट्राई करके हमने 10,000 दे दिया, 10,000 दे दिया, ले लेगा। रोंग सैलरी, हमने रेंज दिया है 12,000, सॉरी गाइस हमने रेंज 12,000 लिया हुआ है इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। और यहाँ पे हम लोग दे देंगे 18,000 तक ही दिया है हमने, तो रेंज हमारा हमको चेंज करना पड़ेगा। फिर से हम इसको सिलेक्ट करते हैं, मैसेज हमारा थोड़ा सा हमने डिफरेंट दे दिया है। हम जाएंगे यहाँ पे डेटा वैलिडेशन और सेटिंग में जाके बिटवीन 12,000 टू 18,000, देन मैसेज शुड बी 12,000 टू 18,000। और फिर हम कर लेंगे ओके। तो देखो अभी सही मैसेज आ गया, 80,000 तक हमको देना है। हमने दे दिया 50,000.50, तो ये ले लेगा क्योंकि हमने डेसिमल पॉइंट लिया है। हमने दे दिया 80,000, बट जैसे हम यहाँ पे 90,000 एंटर करेंगे ये हमको मैसेज शो कर रहा है रोंग सैलरी एंटर, ठीक है। ये हुआ हमारा मतलब होल नंबर। अभी हम लोग दे देते हैं उसके बाद टाइम के लिए, तो फिर से हम ये वाला ओपन करेंगे, जैसे हमने ये वाला ओपन किया और यहाँ पे दे देते हैं हम लोग एज वाला कॉलम ऑन रखेंगे। एज वाले कॉलम को ऑन रख के हम वापस जाएंगे डेटा वैलिडेशन, और डेटा वैलिडेशन के अंदर हमको यहाँ पे देना है सेटिंग्स में जाके हमको यहाँ पे देना पड़ेगा। किसके लिए हम लोग कर रहे हैं अभी, एज के लिए। तो एज है वो हम लोग लेंगे होल नंबर, और अगर जो जॉब कर रहा है उनकी एज हमको चाहिए मिनिमम एज शुड बी 18 और मैक्सिमम एज शुड बी 60। तो हमने दे दिया 80 टू 60। यहाँ पे मैसेज टाइप करेंगे हम लोग, टाइटल शुड बी इंफॉर्मेशन, और यहाँ पे हमने दे दिया प्लीज एंटर एज बिटवीन 18 टू 60, और ये मैसेज भी दे दिया। ये भी हमारा क्राइटेरिया भी रेडी है, 18 से लेके 60। इनपुट मैसेज भी मिल गया, एरर, और कर दिया हमने एरर। चलो अभी ये हम एरर के भी मतलब टाइप देख लेते हैं। यहाँ पे अभी है स्टॉप, तो एरर हमने दे दिया यहाँ पे टाइटल, और दे दिया प्लीज एंटर वैलिड एज। अगर हम गलत देते हैं तो मैसेज आ जाएगा प्लीज एंटर वैलिड एज। तो अभी मैं इसमें आपको दिखाने जा रही हूँ कि ये जो टाइप है हमारे पास, आप देख पा रहे हो स्टॉप है, वार्निंग है और इंफॉर्मेशन है। तो स्टॉप क्या करेगा, स्टॉप इसको टोटली स्टॉप कर देगा, मतलब नहीं आगे बढ़ने देगा, और अगर हमको रिट्राई करेंगे तो ही होगा, बाकी ओके नहीं करने देगा। अभी ओके कर दिया, और अब यहाँ पे हम एज डालते 70, तो एरर आ गया। रिट्राई करके हम उसको चेंज कर सकते हैं, 19 कर लिया, ले लिया, फिर हमने कर दिया 20, तो हमको अलाउ कर रहा है। फिर हम दे देते हैं यहाँ पे 59 येस, 60 येस, बट जैसे ही मैंने यहाँ पे 61 किया तो ये हमको एरर दे रहा है और आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। तो अभी हम एरर की स्टाइल देख रहे थे, तो ये वाली रेंज को हम सिलेक्ट रखेंगे जिस पे हमको करना है। हमने सिलेक्ट रखा और वापस हमको जाना है डेटा वैलिडेशन, और यस वी वांट टू चेंज, और यहाँ पे हम स्टॉप की जगह पे कर देते हैं, स्टॉप की जगह पे हम कर देते हैं यहाँ पे वार्निंग। सिर्फ वार्निंग देगा बट हमारा काम नहीं रुकेगा, ठीक है। और तो हमको यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बटन मिल जाएगा जिसको क्लिक करके हम इसको यूज कर सकते हैं। और इतना सेट करने के बाद हमने कर दिया ओके। तो देखो अब जैसे ही हम यहाँ पे 60 से ऊपर या तो 18 से कम एज डालते हैं, मैंने कर दिया 62, तो ये हमको एरर तो देगा बट कंटिन्यू भी करने देगा कि प्लीज एंटर वैलिड डेट
या तो वैलिड एज आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, अगर मैं यस कर दूंगी तो मुझे वो एंट्री लेने देगा। ये हुआ सेकंड कि हम कैसे इसको यूज कर सकते हैं। और तीसरा है सिर्फ इंफॉर्मेशन, हमको इंफॉर्मेशन देके एंटर करने देगा वैल्यू। फिर से हमको इसमें चेंज करना है, हम लोग क्राइटेरिया पसंद करेंगे, फिर से हम लोग जाएंगे डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन में जाके अभी सेटिंग्स तो हमारे ऐसे ही हमको सारे रखने हैं, इनपुट मैसेज भी वही रहेगा। और अभी एरर में एलर्ट में जाके यहाँ पे मैं थर्ड टाइप पसंद कर रही हूँ, एरर में इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन करके हम ओके करते हैं और अब हम यहाँ पे एंट्री करते हैं। जैसे हमने 17 डाला जो कि गलत है, तो सिर्फ हमको वार्निंग मतलब हमको सिर्फ मैसेज ही देगा, इंफॉर्मेशन ही देगा कि प्लीज एंटर वैलिडेट बट एज अ मैसेज नोट एरर। और एंटर कर देंगे तो वो हमको अलाउ करने देगा। तो इस तरीके से हम एरर के सारे फंक्शन को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इतना आपको मतलब समझ आ गया। अभी हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं टाइम के लिए। सेम इसी तरह हम टाइम को यूज कर सकते हैं, डेट को यूज कर सकते हैं, काफी सारे टाइप हमको यहाँ पे दिए हैं। तो मैंने ये वाला पसंद कर लिया टाइम, कि जो एम्प्लॉय है उसका जो जॉब टाइमिंग है वो मॉर्निंग 8 to 5 है, तो बस उसी टाइम पे वो चेक इन कर पाना चाहिए। तो अभी हम कैसे करेंगे, फिर से जाएंगे डेटा वैलिडेशन और यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, करेंगे कौन सा हम लोग लेंगे, यहाँ पे टाइम हम लोग यहाँ पे पसंद करेंगे टाइम। और बिटवीन लेने के बाद यहाँ पे मैं दे देती हूँ स्टार्ट टाइम 8 है बट 8:15 तक एंट्री मिलेगी। और एंड टाइम हम दे देते हैं 6:30 तक, वो मतलब बाहर जा सकता है, मतलब जॉब टाइमिंग खत्म होगा उसका। ओके कर दिया हमने। और एंड टाइम मस्ट बी ग्रेटर, ओके सॉरी, ये रहेगा हमारा नोट 16 बट इट विल बी 18 इवनिंग 18:30 और हम ओके कर लेंगे। अब जैसे ही हम इसको एंटर करते हैं, यहाँ पे हमने कर दिया 8:15 लेगा, 8:30 कोई भी टाइम हमको एंटर करने देगा, 2 o'clock 2 मतलब यहाँ पे हमको करना पड़ेगा 14 और 16 मतलब 4 o'clock हम लोग दे देते हैं 18:15। और जैसे हम 30 तक लिया है हमने 6:30 6:35 करेंगे तो ये हमको एरर दे देगा। ये डिफ़ॉल्ट एरर है क्योंकि अभी हमने कोई एरर मैसेज दिया नहीं है। तो अभी हम लोग पहले वो कर लेते हैं, तो सिलेक्ट करना है। वैसे आपको ये चीज़ पता चल गई है। अभी हम वापस जाएंगे डेटा वैलिडेशन और यहाँ से हम लोग एरर हमने दिया नहीं है और इनपुट मैसेज नहीं दिया, इसलिए एरर हम कुछ दे देते हैं, जैसे एरर और प्लीज एंटर वैलिड टाइम और ओके। तो देखो जैसे हम गलत टाइम डालते हैं 7 o'clock तो ये देगा प्लीज एंटर वैलिड टाइम। ठीक है, तो ये हुआ हमारा डेटा वैलिडेशन। अभी इसमें और चीज़ें हैं जो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, जैसे कि डेटा वैलिडेशन में अभी हमारे पास देखने के लिए है सेटिंग्स में हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, लिस्टिंग हम लोग कैसे बना सकते हैं, उसके थ्रू भी हम वीलुकअप वगैरह यूज़ कर सकते हैं। बाद में डेट का यूज़ कैसे करेंगे और कस्टम से हम कोई फंक्शन कैसे बना के उसको वैलिडेशन में यूज़ कर सकते हैं। कस्टम मतलब यूज़र डिफाइन, यूज़र खुद का फंक्शन भी बना सकता है। ठीक है, तो ये हम अभी देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है और आप नेक्स्ट पार्ट में भी ऐसा ही मतलब डिटेल्स में डेटा वैलिडेशन देखना चाहते हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।